हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फिजिक्स 12th के फर्स्ट चैप्टर के आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है एक पदार्थ है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन। तो ये n इक्वल नंबर है 100 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू दी है 100। कमी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस पदार्थ पर धनावेश होगा। तो ये प्रकृति हमें पहले से ही पता कि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तब ऋणावेश होता है। अब उसमें आवेश की मात्रा क्या होगी, मतलब Q इक्वल पूछा गया है। तो आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q इक्वल NE। तो Q इक्वल N की वैल्यू दी है 100। ये जो E है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और जिसका मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो Q इक्वल, ये 2 जीरो इधर काउंट करेंगे तो आधार समान है, तो 10 की घातें जुड़ जाएंगी। तो -19 में 2 जीरो प्लस की है, तो 10 की घात -17, मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -17। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम कैपिटल C भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, कितने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलाम आवेश निर्मित होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलाम आवेश निर्मित होगा, या फिर इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। तो इस क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन मींस नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। आवेश Q इक्वल दिया हुआ है 1 कूलाम। फिर से हम एक सूत्र लगाएंगे, आवेश का क्वांटीकरण Q इक्वल NE। तो N इक्वल Q अपॉन E। Q की वैल्यू रखेंगे 1, एक कूलाम आवेश है तो Q की जगह 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हमें याद रखना है। अब N इक्वल, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/16 गुणे 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +19 बन जाएगी। अब ये 10/16, 10 छोटा है तो इसे बड़ा बनाने के लिए एक जीरो और लेंगे इधर से, तो N इक्वल 100/16 गुणे 10 की घात 18। इसे 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो N इक्वल 4 का भाग देंगे 25 में, तो 4 छिंग 24, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात 18। मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा गया है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलाम आवेश हो सकता है।
इस क्वेश्चन में ये चेक करवा रहे हैं क्या किसी पदार्थ पर इतना आवेश हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब Q इक्वल दिया है, हमें ये पता करना है कि ये आवेश पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए n ज्ञात किया जाता है, तो n इक्वल क्वेश्चन मार्क। फिर से हम क्वांटीकरण का सूत्र लगाएंगे, तो n इक्वल Q अपॉन E, क्योंकि Q इक्वल NE, तो n इक्वल Q अपॉन E। फिर से वैल्यू रखेंगे, Q का मान रखेंगे 6.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 अपॉन E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौको 16 और ये 60, 4 से 15 बार कटेगा, तो 15/4 गुणे 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस 19 होगी और माइनस की 18 है, 19 प्लस की माइनस की 18, तो 10 की घात 1 बची, 1 घात लिखते नहीं। इसे अपन 2 से काटें तो 2 और ये 5, अब 15 गुणे 5 मीन्स 75/2, मतलब n इक्वल भाग देंगे 2 का तो 37.5 n की ये वैल्यू है। क्वांटीकरण में ये बोला गया है कि जो आवेश का मान है वो E का पूर्ण गुणज होता है, मतलब ये जो नंबर हैं वो 1 2 3 पूर्णांक होते हैं। इधर जो n आया है वो दशमलव में आया है, इसका मतलब n का इतना मान संभव नहीं है। अतः किसी पदार्थ पर इतना आवेश संभव नहीं है। अगर ये n का मान पूर्णांक आ जाएगा तो आवेश, दिया गया आवेश संभव है। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे कि आवेश इतना हो सकता है या नहीं, तो n का मान निकाल कर चेक करना। यदि n का मान पूर्णांक आया तो उतना आवेश हो सकता है, और n का मान पूर्णांक नहीं आया तो उतना आवेश संभव नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि पानी का परावैद्युतांक 80 है। परावैद्युतांक को हम कैपिटल K से दर्शाते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो परावैद्युतांक 80 है, उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। पानी की विद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, तो एप्सिलॉन इक्वल पूछा गया है। तो परावैद्युतांक दिया है और एप्सिलॉन पूछा है, और एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स होता है वायु की विद्युतशीलता का 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, ये एप्सिलॉन का, विद्युतशीलता का। अब इसमें एक सूत्र है परावैद्युतांक का K इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन का सूत्र बनेगा K इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये एप्सिलॉन 0 को कैपिटल E जैसा नहीं बनाना, ये C बनाकर काटना। अब वैल्यूज रखेंगे हम, तो K की वैल्यू रखेंगे और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखेंगे। तो इसमें एप्सिलॉन इक्वल K की वैल्यू 80 दी है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखना है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 अठैया 64 और 4 68, हासिल की 6, 8 अठैया 64 और 6 70। ये 8 का गुणा किया 885 में, इसके बाद एक जीरो ये बढ़ाएंगे और 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो गुणे 10 की घात माइनस 12। जब भी 10 की घात के रूप में आंसर आ जाता है तब हम दशमलव को एक अंक के बाद सेट करते हैं।
सो एप्सिलॉन इक्वल 7.08। अब ये दशमलव बाद की जीरो कोई मतलब नहीं है, 10 की घात। ये दशमलव हमने 2 अंकों पहले खिसकाया क्योंकि एक अंक के बाद सेट करना है, तो 2 अंकों के पहले खिसकाया। तो जब दशमलव को बाईं साइड खिसकाओगे मतलब पहले खिसकाओगे, तो जितने अंकों के पहले खिसकाओगे उतनी घातें बढ़ेंगी। तो 2 अंक के पहले खिसकाया तो 2 घात बढ़ेंगी, तो -12 में +2 करेंगे तो -10 आ जाएगा। और एप्सिलॉन का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है 7.08 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है 3 माइक्रो कूलम के 2 आवेश हैं और प्रत्येक का मान 3 माइक्रो कूलम है। इसका मतलब Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर भी 3 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रो कूलम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो ये दोनों आवेश वायु में रखे हैं और एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी r का मान दिया है। उनके बीच लगने वाले कूलम बल की गणना कीजिए। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालना है F इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सूत्र लगाएंगे हम। तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2। ये माइक्रो कूलम में दिए हैं तो माइक्रो हटाएंगे, तो जब भी माइक्रो हटाओगे तो 10 की घात -6 लगाओगे और इसका माइक्रो भी हटाएंगे तो 3 × 10⁻⁻6। ये पूरी वैल्यूज हम इसमें रखेंगे तो Q1 की जगह 3 × 10⁻⁻6, Q2 की जगह भी 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर मीन्स 0.15 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो F इक्वल पहले हम अंक देखेंगे 9 3 3, तो 9 × 3 × 3 अपॉन 0.15 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे 0.15। अब 10 की घात देखें, -6 और -6, माइनस की 12 घात हो गई और प्लस की 9। इसका मतलब 10 की घात कितनी बच रही है -12 + 9। इसका मतलब 10 की घात -3, 10 की घात -3 बचेगी। अब इसको हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर है 2 अंक इधर है, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो ऊपर 10 की घात 4 कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, मतलब 4 0 ऊपर बढ़ा दी। तो F इक्वल, अब ये 3/15, 3 से काटा 5 बार, इसको भी काटा तो ये भी 5 बार, तो अंक बचा 9, नीचे बचा 25 गुणित। अब 10 की घात 4 है, उसमें से 3 कम होगी, 10 की घात 1 बचेगी, 1 मतलब 10 बचेगा हमारा। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, तो F इक्वल 9 दूनी 18/5। 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 30 होगा, 5 6 का 30। F इक्वल न्यूटन। F का मात्रक क्या? न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में
ये बोला गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन दो हैं, उनके बीच बल बताना है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, इसका मतलब दोनों प्रोटॉन हैं, तो पहला आवेश हमारा और दूसरा आवेश, दोनों आवेश प्रोटॉन पर आवेश के बराबर है। और प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन इस पर प्लस होता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा भी प्रोटॉन है, तो इतना ही आवेश रहेगा। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी दी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। फिर से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब भी निकालना हो, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सूत्र लगाएंगे, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर से वैल्यूज रखेंगे, तो F = 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁹। Q1 Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू भी 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r²। तो r की वैल्यू हम दो बार लिख देंगे, 4 × 10⁻⁻15, 4 × 10⁻⁻15। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अंक छांट लेते हैं, तो F = 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात है, देखें नीचे देखें पहले, तो 4 इंटू 4। अब इंटू 10 की घात देखते हैं, -19 -38 और प्लस की 9, तो ऊपर बच रही हमारी 18 में से 9 गए 9 और ये हो गए 2, तो -29। ऊपर जो घात बची है वो 10 की घात -29। अब नीचे देखें, 15 माइनस की 15 माइनस की 30, ऊपर गई तो प्लस की 30। तो ये ऊपर वाली घात है, ये नीचे वाली घात है, इसको भी ऊपर लेगा, तो प्लस का 30 हो गया, माइनस का 29, तो 1 बची प्लस की। तो इंटू 10 की घात कितना बचा, 1 घात लिखते नहीं है। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 अंक के बाद दशमलव इधर है और इधर भी 1 अंक से पहले है, तो ये 2 बार 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक। अब 1 10 कैंसिल होगा ये। अब 4 से 16 को कैंसिल करो 4 बार, इस 4 से 16 को कैंसिल करो 4 बार, 4 चौको 16 और 16 नम्मा 144 और बटे में 10। 10 का भाग देना मतलब 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो F = 14.4 बल का मात्रक न्यूटन। ये हमारा आंसर है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत सरल होते हैं, केवल सबके संकेत, मात्रक और सूत्र याद होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।